नमस्कार साथियों, आप सभी को बाल शिक्षा अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज जो एक पार्ट है बाबू, हिस्ट्री का वन पार्ट है ना, इस पार्ट में ये सेकंड वीडियो है बाबू, यात्रियों की नजर से इसका सेकंड वीडियो है। और आज हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। दूसरा मॉक टेस्ट है और बहुत 10 अच्छे क्वेश्चन लेकर आए आप लोग के लिए। तो चलिए आप भी कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ आप भी मॉक टेस्ट लगाइए और बताइए कि आपका कितना अंक आया है। कॉमेंट में आपको क्या करना है, आपको भी टाइप करना है और बढ़िया से क्या करना है, आपको भी लिख कर बताना है कि कितना आया। 10 में आपको कितना आया, आप लिख कर हमें बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। मेरे लाल ये बता दो कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। क्या जी ईरान से आया था, कि इटली से आया था, कि मोरक्को से आया था, कि पुर्तगाल से आया था। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। फटाक से कॉमेंट में आपको क्या करना है, फटाक से कॉमेंट में टाइप करना है और आपका अपना जवाब देना है और आपका अपना जवाब देना है। या कॉपी में क्या कर दीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए कि ए बी सी कौन सा सही है, ए है, बी है या सी है या डी है, जो सही है उसमें लिख लीजिए। और हम यदि सही बताएंगे तो आप टिक करके अपना क्या कर लीजिएगा, हिसाब कर लीजिएगा कि इब्न बतूता किस देश से भारत आए थे। किस देश से भारत आए थे बाबू, तो मोरक्को के थे। इब्न बतूता किस देश के थे, तो इब्न बतूता मोरक्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य का अध्ययन किया। ऐसनो क्वेश्चन बन सकता हूं, ये सेमेस्टर 3 है भाई साहब, ये सेमेस्टर 3 है। क्या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य का अध्ययन किया। क्या यह बात सत्य है कि असत्य है, कि आंशिक सत्य है, कि असत्य है लेकिन समीप है। बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया तरह से सजा के लिखा है। ऐसने पूछता है आपसे एग्जाम में, ऐसने सेम 3 में क्वेश्चन पूछेगा कि मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य का अध्ययन किया था। तो ये बात सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या असत्य है लेकिन समीप है। तो मेरे लाल हाँ, ये किसका किया था, पांड्य साम्राज्य का। अच्छा ये बता दीजिए, ये कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। बहुत सुंदर से पढ़ाए थे आप लोग क्लास में, बड़ा सुंदर से डिस्कशन किए थे आपको क्लास में कि ये बताओ कि जब मार्को पोलो भारत में आया था उस समय पांड्य साम्राज्य का शासक या राजा कौन था, वो राजा कौन था। तब कमेंट में आपको लिखना है। नेक्स्ट आते हैं कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, क्या महमूद गजनवी के साथ या गजनी के साथ आया, कि मोहम्मद गोरी के साथ आया, कि तैमूर के साथ आया। आपको ए बी सी में जो आपको सही लग रहा फटाक से आंसर कीजिए, फटाक से आंसर कीजिए बाबू। तो ये किसके साथ आया था, महमूद गजनी, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहला के लेखक कौन है। ये बता दो बाबू कि रिहला किसकी यात्रा वृत्तांत है। रिहला किसकी यात्रा वृत्तांत है मेरे लाल, ये आप बताइए, लिखिए, बताइए, जरूर बताइए। एक एक चीज हमें पूरा करना हो, यहीं से सच कर जाने वाला है। रिहला के लेखक कौन है, अलबरूनी है क्या, मार्को पोलो है क्या, इब्न बतूता है क्या, या कोटले है। ये चारों में से कौन है बाबू, तो बताए थे ना जी, आपको बताए थे ना कौन थे, इब्न बतूता थे, इब्न बतूता थे। समझ में आया, समझ में आया जी। अच्छा जाते जाते एक चीज बता दी कि भारत ये कब आया था, भारत ये कब आया था, ये भी आपको कमेंट में क्या करना है, लिखना है। भारत कब आया था और कितने क्षेत्रों से होकर भारत आया था, कितने प्रांतों से होकर भारत आया था और किस मार्ग से भारत आया था, इसको भी कमेंट में लिखना है आप सभी को। बड़ा सुंदर से बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद ग्रंथ किनका है। तहकीक ए हिंद ग्रंथ किनका है, अलबरूनी का है, इब्न बतूता का है, मार्को पोलो का है या गांधी जी का है। बाबू मेरे लाल बता दीजिए किनका है, अलबरूनी का है, कि इब्न बतूता का है, कि मार्को पोलो का है, कि गांधी जी का है। मेरे लाल आप बताइए। तो आपको बताए थे ना, बड़ा सुंदर से बताए थे कि नहीं जी, ये किसका है, अलबरूनी का। आप कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको भी क्या करना है, आंसर देना है, मेरे साथ साथ आपको भी आंसर देना है। इब्न बतूता भारत कब आया, ठीक है, इब्न बतूता भारत कब आया। क्या वह 1017 से 1030 के बीच भारत में रहा, क्या वह 1292 से 94 के बीच भारत में रहा, कि वो 1333 से 47 के बीच भारत में रहा। केकरा में से कोई ना हुई, केकरा में से कोई ना हुई। बताइए, आप लोग बताइए कि इब्न बतूता भारत कब आया था, बताइए जी। क्या 1017 से 1030 के बीच आया, कि 92 से 1294 के बीच आया, कि 1333 से 1347 के बीच आया। मेरे लाल तो किसके बीच आया था, 1333 से 1347 के बीच। अच्छा इब्न बतूता का भ्रमण क्षेत्र बता दीजिए मेरे लाल, इब्न बतूता का भ्रमण क्षेत्र बता दीजिए। क्या वो विजयनगर में किया, कि बंगाल में किया, कि दिल्ली में किया, कि दक्षिण भारत में किया। मेरे लाल तो आपको मालूम है कि सर जी बताए थे दिल्ली में। और जाते जाते कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग कि दिल्ली में उस समय का शासक कौन था, दिल्ली में उस समय का शासक कौन था। ये इसको भी आपको बताना, कमेंट में इसको भी लिखकर बताना कि दिल्ली में उस समय का शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। देखिए अब यहाँ पर दिया नहीं था। आपको हम बताए थे किस किस भाषा का था और कौन कौन भाषा का नहीं था, बड़ा सुंदर से आपको समझाया। तो बताता था जी, क्या उसको यूनानी भाषा नहीं आता था, क्या उसको हिब्रू भाषा नहीं आता था, क्या उसको सीरिया भाषा नहीं आता था, क्या उसको संस्कृत भाषा नहीं आता था। तो बताइए अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, हिब्रू भाषा का जानकार नहीं था, सीरिया भाषा का जानकार नहीं था, कि संस्कृत का नहीं था। तो मेरे लाल मालूम है आपको कि यह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। अब आते किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। अरे रे एक एक क्वेश्चन निकाल के लाए हैं आपकी किताब से, एक एक क्वेश्चन बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी ने किया, वर्नियर ने किया, इब्न बतूता ने किया, मार्को पोलो ने किया। किसने किया अबू? क्या अल बरूनी ने किया, क्या वर्नियर ने किया, क्या इब्न बतूता ने किया, क्या मार्को पोलो ने किया। आपको मालूम है कि कौन आया था और किसको ज्यादा पसंद था। तो हमको हमारे देश की यदि संस्कृति जिसको ज्यादा पसंद थी, हमारे देश की जो संस्कृत भाषा में जिसको कुछ आता था, तो क्या करेंगे, उसने हमारे पुराणों को पढ़ा था। इसलिए अल बरूनी को संस्कृत भी आता था। क्या आता था? संस्कृत भी आता था। इसलिए उसने क्या किया, पुराणों के बारे में पढ़ा, वो पुराणों के बारे में। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया, क्योंकि हम पहले बता दिए थे। इसको क्या करना आपको कमेंट में बताना है और कैसा लगा वो, ये सेकंड मॉक टेस्ट लगा कर कैसा लगा, और बताइए कि 10 में आपका कितना आया है, ये आपको बताइए। अब पहली बात, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम लोग जल्द ही मिले।